इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। और मिनिस्टर एग्रीकल्चर पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी साहब की सादगी तो देखिए कि उन्होंने 4 रोज कबल एक मीटिंग अरेंज किया और मीटिंग कंडक्ट की पामरा बोर्ड पंजाब की, पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी की, और डीजी पामरा को हिदायत जारी की कि जनाब ये बादामी बाग जो वेजिटेबल एंड फ्रूट मंडी है, इसमें डेली जो सफाई के इंतजामात हैं इसको बिल्कुल दुरुस्त किया जाए और इसमें इसे फाइनेंशियल मॉडल के तौर पर रन किया जाए, और इसमें जो मार्केट फीस है और जो आड़तियाना है वो इकट्ठा किया जाए, और इसकी जो मार्केटिंग फी है उसको नोटिफाई किया जाए, यानी दोबारा उसकी री नोटिफाई किया जाए, बढ़ाई जाए या कम की जाए। अब उनकी सादगी तो देखिए कि उन्हें बादामी बाग मार्केट जो है, बादामी बाग सब्जी मंडी, सब्जी और फल फ्रूट मंडी है, जो वहां की सफाई का उन्हें ख्याल आ गया, जो तकरीबन ठीक ही होती है। और आरतियाना और ये जो कीमतें हैं नोटिफाई करना, ये याद आ गई, मगर उनकी सादगी तो देखिए उन्हें पता ही नहीं। ऑल ओवर प्रोविंस मार्केट कमेटीज में ये पामरा है, जो डीजी पामरा और ये जो हरारकी है, हाई ऑफिशियल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनकी नाअहली की वजह से मार्केट कमेटियां हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन में ही जो रेट्स हैं या जो ये सफाई छोटे छोटे मामला बता रहे हैं हुसैन गर्देजी साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इसके साथ साथ दूसरे मामला क्या हैं, जो मिडल मैन का रोल है वो क्या है, और जिसकी वजह से हमें मंडियों में ही कीमतें वो नहीं मिलती जो रेट लिस्ट के मुताबिक होती हैं, चीजें महंगी मिलती हैं। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि मासूमियत तो देखिए और सादगी तो देखिए मिनिस्टर एग्रीकल्चर की, कि वो कह किसे रहे हैं, डीजी पामरा साहब को। और डीजी पामरा साहब का क्या एक्ट है, क्या वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, वो जरा सुन लीजिए। कि एक सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है जी खुडियां, जिनका नाम है मोहम्मद बिलाल भट्टी, उनको सेक्रेटरी साहब पिछले बरस 6 माह के दौरान ही उनकी रोटेशन किस तरह करते हैं, जरा सुनिए। कि खुडियां से उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि हेडक्वार्टर रिपोर्ट करें आप। फिर उन्हें थोड़ा अरसा गुजरने के बाद फूलनगर सेक्रेटरी लगा दिया जाता है, और फिर थोड़ा अरसा गुजरने के बाद उन्हें फिर कहा जाता है कि जनाब आप हेडक्वार्टर रिपोर्ट करें। अब होता क्या है जनाब, वो बंदा वहां हेडक्वार्टर बैठा रहता है और तनख्वाहें भी नहीं उसे दी जाती। फिर होता क्या है जी, कि जनाब 30/11/2022 को बिलाल भट्टी को सेक्रेटरी मुल्तान रोड लाहौर वहां पोस्ट किया जाता है। और फिर ओवरनाइट ही डीजी पामरा ऑफिस को ये ख्याल आता है कि भाई हमसे तो गलती हो गई, हमने कोई नाअहल बंदा या जो अहल नहीं है उसको हमने मुल्तान रोड लाहौर मार्केट कमेटी में तैनात कर दिया है। तो ओवरनाइट एक रात गुजरने के बाद ही वो 1 दिसंबर 2022 को जनाब वो अपने ऑर्डर को कैंसिल और विड्रॉ कर लेते हैं। अब ये रोटेशन जो होता है ये 6 माह के दौरान है जो डीजी पामरा करते हैं, और डीजी पामरा को एड्रेस कर रहे हैं हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, जो हैं वजीर ज़राअत पंजाब। और उनकी सादगी देखिए कि वो जिस शख्स को ये एड्रेस कर रहे हैं, उस शख्स को तो खुद ये पता नहीं कि उसने क्या करना है और क्या महकमे की बेहतरी के लिए है। अगर आप देखें कि किसी घर का सरबराह अपने घर के अफराद में से किसी एक को कहे कि मैं स्टेप डाउन होता हूं, आज से तुम सरबराह हो, और यकायक बचश्मे यक जुम्बिश उसे ये याद आए कि ये गलत हुआ है, अगले दिन वो कहे कि नहीं जनाब ये तो बंदा ये मेरी फैमिली का मामला नहीं चला सकता, तो ये मैं अपना विड्रॉ करता हूँ डिसीजन फैसला, और दूसरे को उसकी जगह वो जनाब फिर वहां पे सरबराह बना दे फैमिली का, तो हम कहते हैं ये शख्स तो आउट ऑफ सेंसेस है, इसका दिमाग ही काम नहीं करता। और ये जो
ब्यूरोक्रेसी है महकमा ज़राअत पंजाब की, ये जो प्रिविलेज एंड पर्क्स ले रहे हैं, ये किस लिए लेते हैं सिविल सर्वेंट्स? ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि जनाब हम लॉ को और रूल्स ऑफ बिजनेस को बेहतर समझते हैं, तो फिर इनकी बाबत क्या कहिएगा? क्या इनकी कंपिटेंसी डीजी पामरा की ये है कि ये जनाब 5 महीने में 5 दफा एक ही बंदे को ट्रांसफर करते हैं और एक रोज को 30/11/2022 को मार्केट कमेटी मुल्तान रोड लाहौर में बिलाल भट्टी को तैनात करते हैं और अगले ही दिन वो ऑर्डर अपना कैंसिल और विड्रॉ कर लेते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, होता यूं है कि ये फिर हम हमारे जराए ने वो चीज हासिल कर ली है, लाहौर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का ऑर्डर शीट और वो पिटीशन जो ये फिर ये डिप्राइव्ड सेक्रेटरी है जो अपने ही महकमे का, वो लाहौर हाई कोर्ट में जाता है, वहां पे ये सारी अपनी बिपता सुनाता है और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की तरफ से एक फैसला किया जाता है कि ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं या वो जो डीजी एग्रीकल्चर हैं, या तो वो इस मामले को हल करें या अपना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को विद इन 10 डेज करें। और हमारे जराए के मुताबिक जो हमारी बात हुई अपने जराए से, अभी तक ये मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा, चूंकि ये जो एक ही रात में ओवरनाइट पहले पोस्टिंग और फिर वो विड्रॉल और कैंसलेशन और फिर हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का जो ऑर्डर है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। इसमें कुछ बिहाइंड द कर्टन कुछ होता है, कुछ ले दे होती है। और अगर ले दे नहीं तो इससे ज्यादा इनकम्पिटेंसी क्या होगी डीजी पामरा ऑफिस की कि जनाब आपको ये पता नहीं था कि आपने ये बंदा तो इस काबिल नहीं जिसे आप वहां पोस्ट कर रहे हैं, और अगले रोज आपको एहसास हुआ आपसे गलती हो गई है, तो फिर आपके भी ट्रांसफर ऑर्डर होने चाहिए और आपको भी किसी बोर्ड में या आपको स्टेप डाउन करना चाहिए और बिठाना चाहिए वेटिंग पोस्टिंग के लिए कि आपकी कंपिटेंसी ये है कि आप ये करते हैं। और ना सिर्फ ये कि यही जो एग्रीव्ड पर्सन है बिलाल भट्टी, वो अपनी वो इस्तदा में लाहौर हाई कोर्ट में लिखता है कि जनाब ये एक इलीगल गैर कानूनी ऑर्डर है डीजी पामरा ऑफिस की तरफ से, इसे ना सिर्फ कालदम करार दिया जाए बल्कि उसे मार्केट कमेटी लाहौर मुल्तान रोड में एज सेक्रेटरी काम करने की कंटिन्यूशन की इजाजत दी जाए। और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जानिब से डीजी एग्रीकल्चर को ये मामला रेफर किया गया है और कहा गया है ऑर्डर शीट में कि 10 रोज में इसको एज पर राट डिसाइड करें। अब हुसैन जहानिया गर्देजी जो मिनिस्टर वजीर ज़राअत पंजाब है, उनकी सादगी देखिए कि वो जनाब ये डीजी पामरा को कह रहे हैं कि जनाब ये इसका जो फाइनेंशियल मॉडल पे रन अप करें, बादामी बाग मार्केट कमेटी लाहौर को सफाई के इंतजाम करें और मार्केट फी को नोटिफाई करें। दोबारा ये नहीं पूछते कि ये नोटिफाई क्यों नहीं की गई, ये क्यों नहीं बढ़ाई गई, क्यों नहीं रेवेन्यू कलेक्शन को एक्सपीडाइट किया गया, इनहांस किया गया। और जबकि आज मार्केट कमेटीज हैं जो ऑल ओवर प्रोविंस वो माली बहरान का शिकार इसी वजह से हैं कि एक क्वांटम यानी 100 किलो के पीछे सिर्फ 2 रुपए मार्केट फी है। ये उन्होंने नहीं पूछा जनाब डीजी पामरा से, और उनसे ये एक्सपेक्टेशन कर ली है कि वो ये सब कुछ कर लेंगे। असल में हमें ये सफाई और फिर वो कहते हैं एनक्रोचमेंट भी जो इलीगल है, ये जो मंडियों में और बादामी बाग मंडी में भी इसको भी हल किया जाए। ये छोटे छोटे मसाइल तो बताते हैं, ये नहीं बताते तलब और रसद का फर्क और उसकी वजह से जो इस गैप की वजह से जो कीमतें कहाँ जाती हैं और क्यों जाती हैं और क्यों कमी बेशी होती है, इस तरफ ध्यान नहीं देते। जब भी उनकी सादगी है मिनिस्टर साहब की, या कि उनके भी बिहाइंड द कर्टन पसे पर्दा कुछ मुहर्रिकात या हकायक और हैं, ये आने वाले प्रोग्राम्स में आपको फिर बताएंगे। मगर बात ये है कि ये कहाँ की अहलियत है कि एक रोज आप एक बंदे को एक जगह पे पोस्ट करते हैं और अगले रोज आपको अपने ख्वाबे खरगोश से जागते हैं और पता लगता है आपसे ये गलत ऑर्डर हो गया है और इसको आप कैंसिल और विदड्रॉ करते हैं। असल में मिनिस्टर एग्रीकल्चर और डीजी एग्रीकल्चर पंजाब को चाहिए ये कि ऐसे अफसरान को उनके ऑर्डर्स को जहां पे उनकी पोस्टिंग है
اس کو کینسل کریں اور وڈرا کریں اس کو، اور ان کو سٹیپ ڈاؤن کروائیں اگر محکمہ زراعت کو اور یہ آل اوور پروونس مارکیٹ کمیٹیز کو منڈیوں کو بہتر کرنا ہے، ان کے انتظام و انصرام کو، تاکہ یہ جو غذائی جناس ہیں، سبزیاں پھل ہیں اور جو گرین مارکیٹس ہیں، یہاں پہ ارزاں نرخوں پہ عوام الناس کو یہ کھانے پینے کی اشیاء دستیاب ہو سکے۔